हेलो एवरीवन, लव दिस साइड। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स में आपको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी टीचर आपको रेफ़र करनी चाहिए। एंड एज़ यू ऑल नो कि पिछले साल भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आई थी एंड इस साल भी सेम हुआ है। तो केमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छा करके जाना पड़ेगा टू स्कोर गुड परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो आज मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री के लिए मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था, कौन से रिसोर्स मैंने फॉलो करे थे एंड कौन से रिसोर्स आप एडिशनली फॉलो कर सकते हो। एंड मैं आपको कुछ ऐसी फाइल्स भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो वीडियो एंड तक देखना। तो पहली बात तो है कि आपको टीचर्स अच्छे चुनने पड़ेंगे। तो जो टीचर्स मैंने फॉलो किए थे वो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए थे फैज़ल सर, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थे ओम पांडे सर, एंड ऑर्गेनिक के लिए थे रोहित अग्रवाल सर। एंड मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है 11th में एक ही सर से पढ़ी थी, पर मेरे को उतनी ज़्यादा समझ नहीं आई थी, तो ड्रॉप में मैंने शिफ्ट कर लिया था फैज़ल सर पे। एंड मेंस के लिए मेरे को फैज़ल सर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा, तो आप फैज़ल सर के साथ जा सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको आईआईटी स्कूल के टीचर से पढ़ना है तो आप फिर उनकी पूरी टीम से ही पढ़ लेना। के सर, विजय सर और एसकेएम सर, उनकी मतलब वो भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। एंड उसके अलावा अभी जो वो आए हैं वाइब्रेंट एकेडमी के टीचर्स, वो भी अच्छे हैं। आप उनसे पढ़ना चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो, पर मैं तो आपको यही तीनों सजेस्ट करूँगा। एंड अगर आपको रिवीजन के लिए कुछ करना हो, रिवीजन टाइप अगर करना हो, तो आप डेक्स्टर कैम के चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अंडररेटेड चैनल है पर इसका कंटेंट बहुत बढ़िया है। एंड मैंने भी एंड टाइम पे यही फॉलो किया था, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। सो टीचर्स के लिए तो इतना ही था, लाइक लिमिटेड। लाइक आपको ये है कि टीचर्स एक ही रखने हैं, बार बार जर्नी में बदलने नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको नोट्स बहुत सही बनाने हैं केमिस्ट्री के। लाइक कौन सा ही सोल, जब आप दोबारा पढ़ो तो आपको पूरे समझ आ जाए एंड आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, उनको रिवाइज करते रहना है। एंड अगर आप बात करोगे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरे को क्या करना है एग्जैक्टली, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है, पहली बात तो आपको नोट्स सही बनाने हैं, आपको फार्मूलाज़ का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड आप जो है किसी भी मॉड्यूल की लेवल 2 लगा लो। अगर आप अभी ड्रॉप पर हो या 12 दी हो तो आप PYQ और लेवल 2 लगा लो, वो अभी के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। एंड अगर आप 11th में हो तो यू कैन गो विद NMS3। अगर आप इसको भी कर लोगे तो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो इतना ही था। एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास एक तो जो है वो NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लाइक आपको सारे चैप्टर का पता होना चाहिए कि NCERT में क्या क्या है। एंड इफ़ यू वांट हाईलाइटेड PDF, लाइक इसमें सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइट है, तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने चैनल पर। सो इफ़ यू वांट, इसमें लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट हाईलाइट्स है, तो आप इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। मैं पूरे चैप्टर का इसमें अपलोड करवा दूंगा, लाइक पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री का। एंड ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड IOC के लिए जो है आपको NCERT बहुत अच्छे से करनी है एंड PYQ उसको बहुत अच्छे से लगा लेना है। एंड इसके अलावा आपको कोई रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैकेनिज़्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक ये ना हो कि आप सिर्फ रटे जा रहे हो। आपको मैकेनिज़्म पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, ताकि तभी आपकी एडवांस की जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी हो पाएगी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपको रिएजेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आपके लिए एक रिसोर्स है। लाइक इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बांट रखा है। लाइक इसमें सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड हेलोजिनेटिंग एजेंट्स है, एंड एसिड बेस रिएजेंट है। लाइक सारे नेम रिएक्शन भी है, सारे स्पेशल रिएजेंट भी है। तो लाइक ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी बुक। तो अगर आपको ये भी चाहिए हो तो मेरे को बता देना। इसके लिए ये है कि अगर आप एक बार में रख लोगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपको कभी भी कुछ रिवाइज़ करना हुआ तो आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो, एंड यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इसके लिए भी इतना ही था। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो आपको PYQ बहुत ज़्यादा करने हैं। एंड अगर आप MS चौहान कर लोगे तो वो सबसे ही बढ़िया है। सो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी इतना ही था। एंड अगर आप एंड टाइम पे आ रहे हो और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है रेलेवेंट की, तो मेरे पास एक ये होल लिंक्स नाम से PDF है। इसमें मोहित रेयान सर के जो सारे लेक्चर्स थे उनकी मैंने लिंक अटैच कर रखी है इसमें।
तो लाइक इसमें सब है जैसे लाइक 1000 प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने फॉलो करी थी, एंड ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, लाइक रेलेवेंट टू 25-26, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड हो गए या फिर मैट्रिक्स मैच हो गए। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मेरे को ये भी बता देना। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको केमिस्ट्री को सही में अच्छा करना है तो भाई आपको मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। एंड आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करके जाने हैं। लाइक 2024 के आप स्किप कर देना, 2025 के, 2026 के, 2023 के, 2022 के आप लगा लो। एंड उसके अलावा आप ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है ये लगा लेना। एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात करोगे तो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचा लेगी। सो आज के लिए तो इतना ही था। लाइक टीचर मैंने बता दी, अगर आप इनसे फॉलो करो तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। एंड रिसोर्स मैंने शेयर कर दिए हैं, लाइक मॉड्यूल एंड पीवाईक्यू इन फिज़िकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एमएस चौहान और पीवाईक्यू पे ध्यान दे लेना, उतना बहुत है। एंड उसके अलावा रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना। एंड बाकी जितनी फ़ाइल मैंने अभी आपको दिखाई है वो मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। सो चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, लिंक मेरे चैनल के बायो में है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।